एक तरफ हमारी जो इंडस्ट्री है उसके जो समझदार लोग हैं वो अक्सर ये बातें करते हैं कि किस तरीके से जो ड्राइवर्स हैं हमारे कमर्शियल व्हीकल्स के, चाहे वो टैक्सी के हों, बस के हों, ट्रकों के हों, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रेड के अंदर आएँ। खास करके ट्रक जो इंडस्ट्री है उसमें तो ड्राइवर्स की बेहद शॉर्टेज है। तो उनको लेकर बहुत सी कोशिशें कई स्तर पर होती रहती हैं, लेकिन असल में जो हकीकत है, जो ड्राइवर्स की कंडीशन है या ड्राइवर्स को लेकर जो एटीट्यूड है वो इतना घिनौना है कि उसको देखकर घिन आती है। मैं आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट में एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूं जिसके अंदर गाड़ी मालिक के द्वारा ड्राइवर को मारने की कोशिश की गई है और क्लीनर की हत्या कर दी गई है। और क्यों कर दी गई है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो अंत में स्टोरी के अंत में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं दोनों पंजाब के थे। ड्राइवर का नाम बलबीर सिंह था और जो क्लीनर थे इनके साथ वो बलविंदर सिंह उनका नाम था। दोनों ये धारीवाल धन्ना करके गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है इनका गांव। और गाड़ी का नंबर जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हरियाणा की गाड़ी है, अशोक लेलैंड 12 चक्का। और इसके जो मालिक हैं वो भी हरियाणा के रहने वाले थे, परवीन। 8 जून की ये घटना है और ये जो गाड़ी है इसके अंदर चावल लादा था और ये पटना बिहार से हरियाणा में इसको गाड़ी को आना था, वहाँ पर अनलोड करना था। लेकिन अभी ये गाड़ी 8 जून को यूपी में थी, यूपी के शामली में ये गाड़ी थी कि वहाँ पर जो इस गाड़ी का मालिक था परवीन, वो वहीं पर रास्ते में पहुँच जाता है। ड्राइवर को पहले फ़ोन करता है और लोकेशन उसकी पूछता है, तो वो कहता है कि मैं शामली के पास में हूँ। तो वो वहाँ पर आके उसे मिलता है। जब वो वहाँ पर आता है तो उसके साथ में कुछ लोग होते हैं। वो ड्राइवर बलबीर सिंह और बलविंदर सिंह को ये कहता है कि तुम लोग मेरी गाड़ी में बैठो, कार में। और जो उसके साथ लोग आते हैं उनको कहता है कि तुम लोग जो ट्रक है उसको चलाकर जो है अपने डेस्टिनेशन पर ले जाओ, हरियाणा में जहाँ पर भी जाना था। तो बलबीर और बलविंदर दोनों परवीन की गाड़ी में बैठ जाते हैं और शामली से ये चलते हैं और पहुंचते हैं अनूपगढ़। अनूपगढ़ जगह है हरियाणा के अंदर। अनूपगढ़ में क्यों आए, वहाँ पर जो परवीन है गाड़ी मालिक, उसके भाई की बॉडी बिल्डिंग की शॉप है, वहाँ पर ट्रकों की बॉडी लगाई जाती है। तो वहाँ पर ये पहुँचते हैं और ये जो ट्रक बॉडी की जो फैक्ट्री है इसके साथ में ही एक ढाबा भी है। ढाबे का मालिक है राजवीर। तो ये तमाम लोग दोस्त हैं, आपस में जानने वाले हैं। और वहाँ पर बलबीर और बलविंदर भी साथ के इनके पहुँच जाते हैं। रात के 10 बजे का समय है जब ये वहाँ पर खाना खाते हैं उस ढाबे पर बैठ के। गाड़ी मालिक, उसका भाई, ढाबे का जो मालिक है राजवीर, वो और ये जो ड्राइवर और क्लीनर, तमाम लोग जो है वहाँ पर खाना खाते हैं। उसके बाद जो ड्राइवर है बलबीर, वो मालिक को ये कहता है परवीन को कि सर 3 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है, ना मुझे मिली है और ना ही क्लीनर के पैसे मैं दे पाया हूँ। तो मंदी का दौर है, हमें भी घर चलाना है, तो आप मुझे सैलरी दे दीजिए। इसी बात को लेकर कहा जाता है कि वहाँ पर तू मैं बहुत ज़्यादा हो गई और बात इस हद तक बढ़ गई कि जो ड्राइवर था बलबीर और बलविंदर, दोनों को ढाबे के अंदर एक कमरे में ले जाया गया और वहाँ पर बांध दिया गया। बांध कर बुरी तरह से दोनों को पीटा गया डंडों के साथ। इस हद तक पीटा गया कि बलविंदर की जान चली गई, जो क्लीनर था साथ में, और बलबीर जो था वो अधमरी कंडीशन में उसको वहां पर वो छोड़कर चले गए। तो बलविंदर सिंह को मारकर और बलबीर सिंह को अधमरी कंडीशन में छोड़कर, बंधे हुए को छोड़कर वहां से ये लोग चले गए। तो दूसरे दिन सुबह 9 जून को कुछ गार्ड्स बताए जा रहे हैं, कुछ आम लोग थे, उनको इस घटना के बारे में पता चला और उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पर पहुंचती है और आकर देखती है कि वहां पर जो बलविंदर सिंह है वो मर चुका है और बलबीर सिंह की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और वो बंधा हुआ था। उसे खोला जाता है। उसके बाद तमाम जो कागजी कार्रवाई होती है पुलिस की वो की जाती है। पुलिस स्टेशन जींद सदर के अंदर FIR दर्ज कर ली गई है अंडर सेक्शन 302, 323, 34, 342 IPC की धारा है ये। और इसके अलावा SC/ST एक्ट की धारा 3 के तहत भी आरोपियों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यहाँ पर आपको हम ये भी बता दें कि गाड़ी मालिक के समेत कुल 4 आरोपी हैं इस केस के अंदर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और चारों को हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इस केस के अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो DSP जींद है, जो ये पूरी तहकीकात कर रहे हैं। और उनके साथ ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने बात भी की। तमाम जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं उन्होंने वेरीफाई किया कि जानकारी बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ सवाल रह गए हैं जो DSP साहब से बात करके भी हमारी संतुष्टि नहीं हुई है। क्योंकि DSP साहब को हमने ये पूछा कि सर आपको
क्या लगता है कि इसके पीछे कारण क्या था। तो उनका कहना था कि सैलरी ही मुख्य मुद्दा था, जिसको लेकर उस क्लीनर की हत्या हुई और ड्राइवर को भी मारने की कोशिश हुई। लेकिन ये बात जो है वो हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि कितनी सैलरी होगी एक ड्राइवर की, 10,000 होगी, 12,000 होगी, और 3 महीने की सैलरी अगर लगा ली जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 हज़ार रुपये बनता होगा। उसके लिए एक गाड़ी मालिक हत्या तक कर दे अपने ड्राइवर और क्लीनर की, ये समझ से परे है, ये बात हजम नहीं होती है। लेकिन ये बात भी सही है कि जब ड्राइवर से, बलबीर सिंह से हमारी टीम की बात हुई तो उसने भी यही कहा कि और कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ सैलरी ही एक मुद्दा था जिसको लेकर ये पूरी चीज़ हुई। ये बात उसने ज़रूर मानी कि जब वो गाड़ी लेकर आ रहे थे पटना से, तब थोड़ा बहुत नाराज़ ज़रूर था। गाड़ी मालिक को पूछ रहा था कि इतनी देर क्यों लगा दी, फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो उसने बताया कि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, जिस वजह से थोड़ी उनको देरी हुई। खैर, ये जो चीज़ें होती हैं कि देरी क्यों हुई, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, ये इस ट्रेड के अंदर नॉर्मल चीज़ है। ये बातचीत गाड़ी मालिक और ड्राइवर के बीच में अक्सर होती रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि गाड़ी मालिक ड्राइवर का कत्ल कर दे या क्लीनर को मार ही दे, ऐसी चीज़ बहुत कम होती है। तो अगर ये सच में जो सैलरी को लेकर ये मुद्दा हुआ है, तो ऐसे गाड़ी मालिक को फांसी की सज़ा कम से कम होनी चाहिए। इतनी घिनौनी, इतनी नफरत और इतना गुस्सा मतलब किसी भी इंसान के अंदर है, ये समझ से परे है कि सिर्फ, और वो भी कोई उधार नहीं मांग रहा, लोन नहीं मांग रहा, वो अपना हक मांग रहा है। 3 महीने से अगर उसकी सैलरी नहीं मिली है तो आपको देनी पड़ेगी, और अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, आपका फ़ोन नहीं उठाता है तो निकाल दीजिए। आपको ये कोई हक नहीं है। कत्ल करना तो दूर की बात, थप्पड़ मारने का भी आपको अधिकार नहीं है। वो आपका कोई गुलाम नहीं है, सिर्फ सैलरी के लिए आपके पास काम करता है। वो काम करता है और आप उसको सैलरी देते हैं। 2 चीज़ें और हैं जो थोड़ी सी समझ से परे हैं। पहली बात तो पुलिस को लेकर है, वो ये है कि ये जो 4 आरोपी हैं इनको अरेस्ट जरूर कर लिया गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकी पुलिस कस्टडी नहीं ली गई। अक्सर जो ऐसे केसेस है, मर्डर हुआ है आखिरकार, ऐसे केसेस के अंदर पुलिस कस्टडी ली जाती है और पुलिस उसकी पूछताछ करती है। लेकिन इस केस में उनकी जुडिशियल कस्टडी ली गई है। ये बहुत हैरानी की बात है। ज़्यादातर ऑफिसर लोग अगर इन्वॉल्व हों, जैसे कोई करप्शन केस हो गया, उस केसेस के अंदर ज़्यादातर देखते हैं कि जुडिशियल कस्टडी होती है। इस केस में पुलिस ने जो है पुलिस कस्टडी मांगी ही नहीं कोर्ट से। खुद डीएसपी जींद ये कह रहे थे कि ज़रूरत नहीं थी पुलिस कस्टडी की, इसलिए हमने जुडिशियल कस्टडी ली है। एक और सवाल जो समझ से परे वो ये है कि शामली के अंदर जो ड्राइवर्स की अदला बदली की गई, उसकी क्या ज़रूरत थी। वो गाड़ी वैसे भी हरियाणा आ ही रही थी, रास्ते में उस गाड़ी को रोककर ड्राइवर को चेंज करना, उसको अपने साथ बिठा लेना, ये बात भी समझ नहीं आई। इससे शक ये होता है कि शायद ये पूरा जो मर्डर किया गया ये प्लान्ड था। इसी वजह से ये वेट भी नहीं की गई कि वो गाड़ी वापस हरियाणा लेकर आए, क्योंकि हरियाणा का ही था गाड़ी मालिक, उसको रास्ते से ही उतारा और वहाँ पर रात को लाया गया ढाबे के ऊपर। तो ऐसा लगता है कि शायद पहले से ही गाड़ी मालिक ने सोच रखा था। तो यहीं से शक होता है कि क्या सच में सैलरी ही मुद्दा था, क्योंकि सैलरी तो बाद में मांगी, जब वो खाना खा रहे थे ढाबे के ऊपर, वहाँ पर सैलरी की बात हुई और तू मैं हुई। तो काफ़ी सवाल इसके अंदर हैं। वो पुलिस ही पता कर सकती है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उनकी टीम है, वही पता कर सकते हैं कि आखिरकार इस मर्डर के पीछे इंटेंशन क्या थी। यहाँ पर एक चीज़ हम और बड़ी दुखदायक आपको बताना चाहेंगे कि जो बलविंदर सिंह, जो क्लीनर है जिसका मर्डर हुआ था, वो अब रेगुलरली इस ट्रक के ऊपर काम नहीं करता था। वो ये काम छोड़ चुका था। वो एक स्कूल बस चलाता था आजकल, और सिर्फ इसलिए बलबीर सिंह के साथ इस ट्रिप के ऊपर आ गया क्योंकि जो बलबीर सिंह था वो इसका उस्ताद रहा था किसी समय पे, उसने ड्राइविंग वगैरह इसको सिखाई थी। तो जब बलबीर सिंह ने कहा कि तुम इस ट्रिप के ऊपर मेरे साथ चलो, तो वो मना नहीं कर सका। सिर्फ रिस्पेक्ट के तौर पर जो बलविंदर सिंह था वो बलबीर सिंह के साथ में चल दिया, और पूरे हादसे में उसकी ही जान चली। और ये भी बता दें कि बलविंदर सिंह की उम्र जो थी वो सिर्फ 25 साल थी। इस पूरे वाक़े को लेकर बलबीर सिंह का क्या कहना है, आप सुन सकते हैं। रोटी खवा के सालिਆਂ ने सानू कल्ले कल्ले ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ 'ਚ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰਬੜਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਸੀ। अच्छा, वो कहते देनी कि नहीं, अद्धी देनी या कितना? कुछ भी नहीं कहता। परवीन लगे यार खाना खाने लगे, बस जब हमारा पीटी कर दी उसने रात को। अच्छा फिर मेरे भाई को मार दिए इन्होंने, मेरे चोटे मार दी। एक प्रवीण था तो 3 प्रवीण के आदमी थे। पूरी जो घटना है वो बेहद शर्मसार कर देने वाली है पूरी इंडस्ट्री को। देखिए, जब हम कहते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बुरा हाल है, सरकार सुनती नहीं है, ये जो सेक्टर है दिनों दिन नीचे को जा रहा है, इस सब के लिए डेफिनेटली जो सरकार की नीतियां हैं वो जिम्मेवार होती हैं। लेकिन ये जो घटनाएं हैं इसमें तो कोई नीति बीच में नहीं आई है, ये तो गाड़ी मालिक और ड्राइवर का आपसी बात है।
किस तरीके से जो गाड़ी मालिक हैं, कुछ गाड़ी मालिक जो हैं अपने ड्राइवर्स को ट्रीट करते हैं, वो भी एक बड़ा कारण है इस इंडस्ट्री की बर्बादी का। इसी वजह से जो ड्राइवर्स हैं वो इस लाइन में आना नहीं चाहते हैं। तो खुद कहीं ना कहीं जो गाड़ी मालिक हैं उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि किस तरीके से, कत्ल तो खैर बहुत दूर की बात है, तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया, जो डे टू डे बदतमीजी है, बात करने का तरीका है, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं जो आज की जनरेशन उसको खटकती हैं और उनके पास और ऑप्शंस हैं, वो क्यों आएंगे आपका गाली गलौज सुनने के लिए, क्यों वो ट्रकिंग को ज्वाइन करेंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनके लिए भी है। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ट्रांसपोर्ट टीवी को फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।